जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तारीख है 2 जनवरी और यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है $88,982 पे। अगर आप पिछले एक महीने का प्राइस एक्शन देखते हो तो पिछले एक महीने से बिटकॉइन एक सेम रेंज में 3 से 4% की रेंज में घूम रहा है। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बिटकॉइन ने मेंटेन कर रखा है। तो यहाँ पे बिटकॉइन डेली के अंदर बेरिश है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे मैक्रो इंडिकेटर्स भी ये कह रहे हैं, काफ़ी सारी मैक्रो एनालिसिस भी ये कह रही है कि बिटकॉइन एक बियर ट्रेंड में आ चुका है। अब यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई एक रिलीफ बाउंस आएगा और उसमें यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट में बन सकता है, विच इज़ ट्रू। बट यहाँ पे जनवरी के अंदर स्पेसिफिकली 4 ऐसी न्यूज़ आती हैं जो प्राइस को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट कर सकती है। और यहाँ पे एक न्यूज़ आती है बिटकॉइन की काफ़ी बड़ी वेल से रिलेटेड, जो ऑब्वियसली प्राइस को इम्पैक्ट कर सकती है। बिफोर द न्यूज़ आफ्टर द न्यूज़ वो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको देखना है, बट उस न्यूज़ को आपको जान लेना चाहिए, उस न्यूज़ से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। ये जापान इंटरेस्ट रेट से बड़ी न्यूज़ है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, अगर समझा जाए थोड़ा तरीके से तो आपको ज़्यादा अच्छा पता लगेगा कि ये जो वेल है इसका जो एक्शन होगा वही इस बियर ट्रेंड के अंदर बिटकॉइन को 65,000 तक की रेंज तक भी लेके आ सकता है। 65,000 एक मैक्रो लेवल है और जो भी मैं यहाँ पे एनालिसिस शेयर करूँगा आपके साथ, इट विल बी प्योरली माय रिसर्च एंड एनालिसिस, जिसको आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कंज्यूम करें एंड फिर टेक योर ओन डिसीजन आफ्टर योर ओन थरो रिसर्च। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ की इवेंट्स हैं जनवरी में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट एक मेजर इवेंट है सीपीआई, यूएस सीपीआई डेटा, जो 13 जनवरी को आएगा, राइट। यहाँ पे हम बात करेंगे पीपीआई की, तो पीपीआई यहाँ पे 14 जनवरी को आ रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे वेल न्यूज़ की, कौन वेल है, क्या न्यूज़ है, वो मैं सारी चीज़ बताऊंगा आपको। 19 जनवरी को ये न्यूज़ है। और फिर एफओएमसी है इस महीने के एंड में 29 जनवरी को। एफओएमसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मानी जाती है, पर अगर आप देखोगे तो मैं पास में वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा जो ट्रेडिंग डिसीजन होता है वो कभी भी न्यूज़ के इम्पैक्ट पे नहीं होता। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, मैक्रो वाइज इज़ गुड, बट पिछले 3 एफओएमसी में हमें यूएस में रेट कट्स देखने को मिले, बट बिटकॉइन के प्राइस में या फिर ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में, बिटकॉइन मार्केट के प्राइस में, क्रिप्टो के प्राइसेस में कोई भी हमें अपसाइड मूव देखने को नहीं मिला। रेट कट्स तो वैसे पॉजिटिव माने जाते हैं। तो ऐसे ही इस बार माना जा रहा है कि 29 तारीख को, ठीक 26 दिन 10 घंटे बाद जो एफओएमसी मीटिंग होगी, वहाँ पे रेट कट जो है वो इस बार नहीं होगा, पॉज हो जाएगा। तो जैसे अच्छी न्यूज़ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो आपको बुरी न्यूज़ पे भी इम्पैक्ट ढूंढना नहीं है, बट इट इज़ अ न्यूज़ जो आ रही है। अब यहाँ पे जो वेल है जिसकी न्यूज़ आने वाली है वो है माइकल सेलर, जो कि स्ट्रैटेजी के सीईओ हैं। माइकल सेलर को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो $36 बिलियन के यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो में अभी करंटली इनके वॉलेट में बीटीसी पड़े हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप बोल सकते हो कस्टडी में डालते रहते हैं, आउटफ्लो देखोगे तो कॉइन बेस में भी गया हुआ है और बहुत सारी जगह पे इनका जो है बिटकॉइन मूव होता रहता है, मे बी कस्टोडियल पर्पसेस के लिए। बट यहाँ पे आप देखोगे इनका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, क्यूमुलेटिव मतलब जो अभी तक इनको जितना भी इन्होंने बीटीसी खरीदा उसमें प्रॉफिट है या लॉस में। तो अभी आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्त, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँगा आपके लिए। तो आज की डेट में ये $4 से $5 बिलियन के प्रॉफिट में अपनी होल्डिंग्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हो $3.3 बिलियन की प्रॉफिट है यहाँ पे इनको अपनी होल्डिंग पे, ठीक है। 16 तारीख को था तो 16 तारीख का हम मान लेते हैं $3.3 बिलियन का प्रॉफिट है ऑल ओवर एवरेज बाइंग पे। सो अब यहाँ पे क्या न्यूज़ आ रही है, जो इनका स्टॉक है MSTR, जो इनकी कंपनी का स्टॉक है, पहली बात तो बिटकॉइन के सीईओ नहीं है ये MSTR के सीईओ है, हु इज़ वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन, विच इज़ नाइस। एंड यहाँ पे ये बिटकॉइन एज अ ट्रेजरी खरीदते रहते हैं और काफ़ी लोग इनके स्टॉक्स को ऐसे खरीदते हैं कि बिटकॉइन में एक्सपोजर मिल रहा है बेसिकली उन्हें, तो इस तरीके से खरीदा जाता है। बट MSTR को MSCI इंडेक्स से ड्रॉप किया जा सकता है और पोटेंशियली दूसरे इंडेक्स से भी, जैसे कि FTSE रसल से भी आउट किया जा सकता है। ये न्यूज़ राउटर पे आई है और ये कंफर्म है, इनको एक डेट दी गई है 19 जनवरी की, जहाँ पे डिसीजन होगा कि यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जैसे MSTR जैसी बिटकॉइन बाइंग फर्म्स को इंडाइसिस से या फिर इंडेक्स से, जो भी आप बोल सकते हो, आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो सॉफ्टवेयर कंपनी से ज़्यादा बिटकॉइन प्रॉक्सी लगने लगे हैं। आप रजिस्टर हुए थे एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, आपने यहाँ पे बिटकॉइन खरीदना चालू कर दिया है, कंपनी का फोकस बिटकॉइन होल्डिंग से मतलब ज़्यादा, मतलब बिटकॉइन होल्डिंग पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, इंस्टेड ऑफ जो इनका ट्रेडिशनल इंडेक्स क्राइटेरिया वो मैच नहीं करता। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो है बिटकॉइन खरीद रहे हैं जो मैच नहीं करता क्राइटेरिया पे, हमारे उस पर क्राइटेरिया नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं होगी माइकल सेलर के लिए। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका फोकस बिटकॉइन पे ज़्यादा है, तो क्या माइकल सेलर अपनी बिटकॉइन की होल्डिंग कम कर देंगे? बट वो तो खरीद रहे हैं, कल भी उन्होंने खरीदा है, राइट। तो इस बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। बट अगर मैं देखूँ माइकल सेलर को, तो बिटकॉइन के प्राइस से मैं माइकल सेलर को जज नहीं करूँगा, मैं जज करूँगा उनको उनके स्टॉक के प्राइस से। तो उनका स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे जब मैंने पास में भी ट्वीट किया था, MSTR का जो जनवरी डिसीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो, नीचे दिया गया लिंक, काफ़ी ज़्यादा हम
वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करते हैं। 64% डाउन था, तो यहाँ पे मैंने ट्वीट किया था टेक्निकल वाइज कि $201 जो एरिया है इसको तोड़ दे तो 4 आवर में अप ट्रेंड में चला जाएगा एटलीस्ट। बट यहाँ पे अगर आप MSTR का प्राइस देखते हो, हम आते हैं MSTR के चार्ट पे, तो $151 चल रहा है MSTR। अगर आप देखोगे यहाँ पे डेली में ये जो रेड जोन आपको दिख रहा है, इसको MSTR ने जब तोड़ा तो ये डेली के अंदर डाउन ट्रेंड में आ गया, और यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देख सकते हो। जैसे हमने बिटकॉइन 103 के डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने एग्जिट किया था, वैसे ही इसका ये जो एरिया था दैट वाज 272 के, ठीक है, $272, सॉरी नॉट 272 के। बट यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट एरिया आता है $125 का। हो सकता है कि भाई जब तक MSTR की न्यूज़ आनी है 19 तारीख को तो $125 पे हो, तो $125 पे कैसा रिएक्शन ले रहा है वो आपको बता देगा कि न्यूज़ का नहीं। न्यूज़ वैसे नेगेटिव ही आने वाली है, इनके अगेंस्ट आने वाली है मोस्टली प्रिडिक्शन मार्केट्स पे। ऑल्दो प्रिडिक्शन मार्केट इज नॉट द प्लेस टू ट्रस्ट, बट वहाँ पे 80 to 90% चांस बताए जा रहे हैं, 70 to 80% चांस बताए जा रहे हैं इनफैक्ट कि यहाँ पे इसको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। और थोड़े टाइम पहले भी मैंने आपको ट्वीट करके बताया था कि जिम क्रेमर भाई साहब भी बुलिश हो रखे। तो ऑब्वियसली अगर ये यहाँ पे अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं तो हो सकता है ना कि ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली हिज चॉइस, हिज बिटकॉइन हिज चॉइस। वो पहले भी बोल चुके हैं कि अगर मुझे अपनी डेट क्लियर करनी हुई तो मैं अपना बिटकॉइन बेच दूंगा। तो फिलहाल इस चार्ट को देख के तो ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा। इसने यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक नया लो बना दिया। ऐसे प्राइस एक्शन में हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल्स थी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे एक हायर लो बने एंड प्राइस ऊपर जाए। यहाँ एक और लोअर लो बन गया है विच इज़ नॉट नाइस, प्राइस एक्शन इज़ नॉट नाइस। तो ये एरिया जो है 124 का, इसके नीचे जनवरी क्लोज ना हो इनका तो अच्छा रहेगा, वरना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा एक सपोर्ट है एंड ये एक और भी एरिया है, सिर्फ सपोर्ट की वजह से नहीं है। सो वरना फिर हमें यहाँ पे 91 वाला एरिया देखने को मिल सकता है, 75 88 से लेके 75, विच इज़ नॉट गुड फॉर बिटकॉइन इवेंचुअली। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना होगा कि यहाँ पे ये न्यूज़ प्राइस इन हो चुकी होगी पहले ही। बट अगर आप बिटकॉइन को देखते हो, जिसकी हमें मेन बात करनी है, हम तो क्रिप्टो करते हैं राइट, MSTR से हमें क्या लेना देना, मुझे तो नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन 15 दिसंबर से लेके यहाँ पे हम 2 जनवरी को आ गए, ऑलमोस्ट 16-17 डेज, एंड यहाँ पे अभी भी एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ये एक छोटे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है विच इज़ इंपॉर्टेंट राइट ना, क्योंकि पहले तो नहीं टूट पा रहा था, विच इज़ 89,637 आप मार्क कर सकते हो अपने चार्ट पे, ठीक है, थ्रू अ नॉर्मल ट्रेंड लाइन। तो ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर अगली जो रेजिस्टेंस मैं देखता हूँ 92,438 देखता हूँ। ये रेजिस्टेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग लगती है। क्यों लगती है? सो आई विल टेल यू। बिटकॉइन ने जो ये पूरा कंसोलिडेशन कर दिया, बिटकॉइन यहाँ पे काफ़ी लो वॉलेटिलिटी एरिया में, हमने पास में भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था, आप बॉलिंजर बैंड से भी देख सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम छोटी सी ये है दोस्त कि स्टोकेस्टिक RSI जो है वो पूरा ट्रैवल कर चुकी है, एंड इसका एक नेचर होता है कि ये ऊपर ट्रैवल करिए तो ये नीचे भी आएगी। जितना टाइम यहाँ पे ऊपर रहेगा तो इट्स वेल एंड गुड, बट यहाँ पे जब ये नीचे आता है, अब प्रॉब्लम क्या हुई आप समझो थोड़ी सी बात को, इसको हटा देते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग। जब स्टोकेस्टिक RSI ऊपर गई, ठीक है, जैसे स्टोकेस्टिक RSI है वैसे ही वॉलेटिलिटी भी होती है। स्टोकेस्टिक RSI गई ऊपर, ठीक है जी। अब आप एक चीज़ समझना, स्टोकेस्टिक RSI गई ऊपर, है ना, और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। स्टोकेस्टिक RSI ऊपर गई तो बिटकॉइन में वॉलेटिलिटी नहीं थी, मतलब ये जो स्टोकेस्टिक RSI का अप मोमेंटम मूव था इसको बिटकॉइन ने सपोर्ट नहीं किया, मार्केट ने की वॉलेटिलिटी ने सपोर्ट नहीं किया, साइडवेज में निकल गया। तो जब हमने बात करी है कि RSI अगर ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी, तो इसी तरीके से जो वॉलेटिलिटी है, अगर वॉलेटिलिटी नीचे गई है तो वॉलेटिलिटी भी तो रीसेट होगी। तो अगर यहाँ पे स्टोकेस्टिक RSI नीचे रीसेट होती है और वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ रीसेट हो जाती है, तो जो ये ऊपर का मूव आया इससे बड़ा नीचे का मूव आ जाएगा, विच विल बी कंसर्निंग। सो इसके लिए मैं आपको सपोर्ट बता दूंगा कहाँ पे है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इंडिकेटर को हम हटाएंगे। पास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी, ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने देखी क्योंकि 1 तारीख को सब कर रहे थे एंजॉय, बट मैंने वीडियो डाली थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ रिपीट पे कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज्ड है। किसी भी एक साइड पे अगर यहाँ पे कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, 89,600 पे ही आ रहा है, देखो जो हमारा लेवल है राइट, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, दिस इज नॉट द बॉलिंजर बैंड लेवल ऑल्दो, बट सेम जगह पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे EMA, तो यहाँ पे डेली की EMA 34 भी आ रही है। मल्टीपल रेजिस्टेंस एक जगह पे है यहाँ पे, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार जाके इस एरिया से मैं क्योंकि ट्रेड इस एरिया से लेना चाहता हूँ, मैं तो छोटे एरिया से ट्रेड लेना नहीं चाहता हूँ राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज़, तो 92,000 तक अगर गया अभी बिटकॉइन, तो इसके ऊपर सस्टेन करना हमें बहुत ज़रूरी है। 92,500 के ऊपर इस तरीके से सस्टेन करके जाएगा तो अच्छा रहेगा, फिर ऊपर वाला 97 से 102 वाला एरिया मिलेगा आपको। ऑल्दो माई पर्सनल प्रेफरेंसेस, मैं क्या देखना चाहता हूँ बिटकॉइन में, आई नो मेनी पीपल विल हेट मी फॉर दिस, बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से इस सपोर्ट को तोड़े। डेली का सपोर्ट का है, ये तो 4 आवर का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेली का सपोर्ट यहाँ पे है दोस्त, ठीक है, विच इज़ 83,365। इसके नीचे बिटकॉइन सस्टेन करे, एक बार जाए
ठीक है जी, एक बार जाए, इसकी नीचे की लिक्विडिटी ले 74,000 के नीचे की, यहाँ से बाउंस करे, फिर एक रिलीफ रैली जो हमें मार्केट में होती है वो मिले, ताकि ऑल्ट्स को गैप मिले। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप रिलीफ रैली का वेट कर रहे हो और वो यहाँ से आती है तो बिटकॉइन के पास बहुत ज़्यादा गैप नहीं है दोस्त। और मोमेंटम जो है हमने देख लिया स्टोकेस्टिक का कहाँ पहुँचा हुआ है ना। स्टोकेस्टिक का मोमेंटम हम देख चुके हैं कि कहाँ पहुंचा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं टिक पाएगा यहाँ पे, बट नीचे जाके रीसेट होके जब जाएगा 72 से हमें एक अच्छा स्प्रिंग मिलेगा। लीवरेज भी वाइप ऑफ हो चुकी होगी, काफ़ी लोगों ने लॉन्ग्स बिल्ड कर रखे हैं, तो ज़्यादा अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा। मेरा प्लान सिंपल है मार्केट में, मैं स्पॉट में ऑल्ट्स में काम नहीं करने वाला हूँ। आई विल जस्ट ट्रेड, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, मेरी चॉइस इसलिए क्योंकि मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं अगर लेवरेज पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ लेवरेज पे ट्रेड करने को, मुझे आता है तो मैं कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं आता तो आप मत करिएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लेवरेज पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा एक एसएल होगा प्रॉपर प्लान कि मैं यहाँ पे इनवैलिडेशन क्या रखता हूँ। तो अगर मैं ऑल्ट्स के लिए देखूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये चार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप ऑल्ट्स देख रहे हो तो सबसे पहले मैं तो आपको एक ही चार्ट दे रहा हूँ, आप बहुत सारे चार्ट्स देख लेना, मेरी स्क्रीन पर दूसरी स्क्रीन पर खुले हुए, मैं आपको बताता हूँ ऑल्ट्स में जो कल, ठीक है, ऑल्ट्स में जो कल मूव आया था, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। बट काफ़ी सारे मेजर ऑल्ट्स में अभी तक डेली का रेजिस्टेंस भी नहीं टैप हुआ और काफ़ी सारे ऑल्ट्स डेली के रेजिस्टेंस पे आ गए हैं। तो रेजिस्टेंस पे एक डाउन ट्रेंड में एक छोटा सा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, अभी सिखाऊंगा वीडियो के एंड में, उसको सीखना समझना और फिर नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, पहले तो एक ग्रीन बॉक्स है, इसको मार्क कर लो अपने चार्ट पे, 956 बिलियन टू 985 बिलियन डॉलर्स। यहाँ पे टोटल टू एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स है, यानी कि इथीरियम और जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी मार्केट कैप है, और यहाँ पे स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप हमने हटा दी है। तो हमें क्या चाहिए कि इसके ऊपर प्राइस जाके ये जो इंडेक्स है ये सस्टेन करे, तब जाके आप बोलोगे कि डेली के अंदर अप ट्रेंड में आया, राइट। और जब तक ये यहाँ पहुँचेगा तब तक सारे ऑल्ट कॉइन्स अपने रेजिस्टेंस पे होंगे, कुछ हो सकता है ब्रेकआउट भी कर चुके हों, बट वो ब्रेकआउट फेकआउट में बदलने में टाइम नहीं लेते। तो मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगा, आई होप आप ध्यान दोगे और ध्यान से इसको सीखोगे। सो MSTR के चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ ऑल्ट कॉइन्स के लिए, मैं कोई भी स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन नहीं बताऊंगा आपको, बट हाँ आज मैं ट्विटर पर एक चीज़ डालने वाला हूँ जो मुझे दिख रहा है कि एक आपने देखा होगा अगर आपने मार्केट पे ध्यान दिया तो, पास्ट में अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि नरेटिव वाइज चली हैं चीज़ें, है ना। कुछ नरेटिव्स अच्छा परफॉर्म करें हैं, कुछ नहीं करें। तो एक मुझे हॉट नरेटिव लगता है आ सकता है, उसका मैं आपसे डिस्कस करूंगा, प्रॉपरली रीजनिंग दूंगा। कॉइन आपको कुछ सेलेक्ट करने, मैं कोई ब्रेकआउट दूंगा नहीं, मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ। इफ़ यू कैन वर्क हार्ड देन यू कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट। सो यहाँ पे अभी जो है बिटकॉइन ऐसा चल रहा है, या फिर ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहे हैं हम, ऑल्ट कॉइन्स ऐसे चले अब वो ऐसे जा रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसे जा भी रहे हैं तो पहली बात तो हम डाउन ट्रेंड में हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। अगर आप डाउन ट्रेंड के अंदर ब्रेकआउट ढूंढने की कोशिश करोगे तो प्राइस आपके साथ क्या करेगा, ये करेगा, ठीक है, और आप हो जाओगे ट्रैप। डोंट बी ट्रैप, टी है ना ये जो, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये ट्रैप नहीं होना आपको। अगर इस चीज़ से बचना है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो। अगर प्राइस एक्शन ऐसा है, आपको लग रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट आ सकता है, डेली का आ गया, कोई बात नहीं, एक लोअर हाई फॉर्म ऑन दो 4 आवर के सपोर्ट पे एरिया पे, उस सपोर्ट पे आपको एंट्री सीक करनी है विद एन एसएल, और फिर आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर इतना ही छोटा अप ट्रेंड है कि इसको होल्ड ही नहीं कर पाए नीचे आके, इस सपोर्ट को इसने होल्ड नहीं किया, तो वो अप ट्रेंड नहीं है, फिर ये नीचे जाएगा, ट्रैप मूव हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से रहिए। जनवरी के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि माइकल सेलर की जो न्यूज़ आनी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़ प्राइजिंग बिल्कुल हो सकती है, बट माइकल सेलर के लिए, माइक्रो स्ट्रैटेजी के लिए उनके स्टॉक का नीचे जाना अच्छा नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि माइकल सेलर इज़ नॉट द CEO ऑफ बिटकॉइन, ही इज़ द CEO ऑफ MSTR। एंड अगर वो कल को डिसीजन ले लेते हैं MSTR को सेव करने के लिए कि मैं थोड़ा सा बहुत बिटकॉइन बेच देता हूँ या अपनी होल्डिंग कम कर लेता हूँ, तो हो सकता है बिटकॉइन पे इम्पैक्ट पड़ जाए। ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़ से, पर मैं लेवल ही देने आया था, बट न्यूज़ भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, एंड वो एक ऐसा कैटलिस्ट हो सकता है तो बिटकॉइन को नीचे खींच सकता है। ऑल्दो $65,000 पे एक मेजर एरिया मेरी यहाँ पे लॉन्ग टर्म बाइंग में करना चाहूँगा। 63 आ रहा है, 63 से लेके 45 का एरिया, बट मैं आपको बाद में बताऊँगा ये चीज़ मैं कब कर रहा हूँ बाइंग और कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा गोल है। बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चार्ट में हो सकता ना हो, बट मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो रैली होगी, है ना, ये जो रैली होगी ये होगी मस्त वाली रिलीफ रैली, ये होगी एक मस्त वाली रिलीफ रैली, ये अगर आती है रैली तो। इसमें क्योंकि हमें थोड़ा गैप मिलेगा भाई, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तो मिले, और सीज़न में 2 महीने तो मिले एटलीस्ट। अगर 10-15 दिन में ही खेल हो गया तो वो खेल हमारे साथ ही होगा, मार्केट वाले तो पैसा कमा जाएंगे, यानी कि मार्केट मेकर्स, एक्सचेंजेस पैसा कमा जाएंगे और हमें हो जाएगा लॉस। तो मैं इस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, आप अपना जनवरी अपने तरीके से प्लान कर सकते हैं। मेरा काम था आपको डेटा प्रोवाइड करना, आई होप मैंने आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया। आपको बिटकॉइन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि
एक ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने धोखा दे दिया, बिटकॉइन नीचे आ गया, तो वो उसी उतनी तेज़ी से नीचे आ जाता है, फिर जो एंट्रीज हैं वो स्टक हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। अभी हम रेजिस्टेंस पे हैं। अगर मैं आपको चलो ऑल्ट कॉइन दिखा भी देता हूँ एक आधा, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। मैंने सोल में बना रखा होगा शायद एरिया, राइट। ये देखो, ये है सोल का डेली का रेजिस्टेंस, अभी तो आया भी नहीं है 127 पे। या फिर हम रेंडर देख लेते हैं, रेंडर थोड़ा अच्छा मूव हो रहा है, तो रेंडर अच्छा मूव हुआ है तो लोगों को भाई रेंडर में इंटरेस्ट है। बट अभी भी अगर आप देखोगे तो द ट्रेंड इज डाउन एंड रेंडर इज अप्रोचिंग अ रेजिस्टेंस विच इज़ $1.65। तो इसके ऊपर जब तक सस्टेन ना हो, सस्टेन इज़ द वर्ड, तो आप ज़्यादा इसमें एक्साइटेड ना हो, क्योंकि फिर आपको अगर सस्टेन हो भी रहा है तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस एंड दिस। तो यहाँ पे आपको जो लोअर मतलब हायर लो प्रिंट होगा उस पर आपको मौका मिलेगा, इसको मौका बोलते हैं। इस रैली को अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे ऐसे स्ट्रेट मूव को, तो हो सकता है लास्ट मूव हो और उसमें ट्रैप हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड टाइम। जनवरी के अंदर मैं काफ़ी सारी लर्निंग एक नए चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, ओनली बेस्ड ऑन टीए, और जो कि होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो चैनल जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून, डू लाइक द वीडियो, सी यू अगेन। जनवरी में कोशिश करो, इतने वॉलेटाइल इवेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सेफ रहने की कोशिश करो। MSTR का चार्ट आप देख रहे हो, इट्स नॉट लुकिंग गुड। एंड BTC यहाँ पे अभी भी रेंज बाउंड है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। जब चेंज हो जाएगा तो बोलना चाहिए कि चेंज हो गया। और 92,435 436 के ऊपर क्लोजिंग एंड सस्टेन चाहिए ही चाहिए एक ट्रेंड के लिए। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर।